आज की क्लास बहुत छोटी है, लेकिन ये बोर्ड में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। करीबन 4 से 5 नंबर के प्रश्न इससे जरूर पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यह क्या करेंगे सर कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तब रूट 5 बराबर पी बाई क्यू, जहाँ पी व क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो रूट 5 का वर्ग करिए, पी बाई क्यू का वर्ग करिए, रूट 5 का वर्ग 5, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी बाई क्यू का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर बटे में अंदर गुणा हो जाएगा, तो 5 गुणे क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। समीकरण 1। अब यहाँ पर देखो, चूंकि 5 जो है यहाँ पे पी स्क्वायर के दो गुणनखंड हो गए 5 और क्यू स्क्वायर। जो 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करे तो उस संख्या को विभाजित करेगा। यानी कि 5 अगर पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो तब 5 पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तब P इज इक्वल टू 5 इंटू सी, ये हम लोग मान लेते हैं, माना P इज इक्वल टू 5C, या ऐसे लिख सकते हैं, माना P इज इक्वल टू 5C। ठीक है, अब ये समीकरण 1 में इसका मान रखने पर, जब समीकरण 1 में मान रखेंगे इसका, तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर P की जगह पे हमको 5C रखना है, स्क्वायर कर देंगे, P की जगह पे 5C रख के स्क्वायर कर दो, 5 क्यू स्क्वायर बराबर 5 पचे 25 C स्क्वायर, है ना। और इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 पचे 25, यानी क्यू स्क्वायर बराबर 5 गुणे C स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि क्यू स्क्वायर के गुणनखंड हो गए 5 गुणे C स्क्वायर, यानी कि 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। तो यहां लिखेंगे क्योंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक, अतः 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहां देखिए 5 जो है पी स्क्वायर पी को विभाजित कर रहा है और 5 क्यू को विभाजित कर रहा है, और हमने माना था क्या, पी और क्यू सहभाज्य है, लेकिन सहभाज्य का मतलब होता है इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है 5 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः
√5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है। 27 तारीख को ये प्रश्न आएगा। बस इसमें हो सकता है कि 5 की जगह पे अभाज्य संख्या 5 की जगह पे 2, 3, 7 ऐसे आ सकता है। 2, 3, 5, 2, 3 क्लियर है, पेपर में आता है, तो नोट करिए इसको। और फिर अगला प्रश्न बता दें। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जब भी ये सिद्ध करने के लिए कहेगा हम उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तब 3 + 2 √5 बराबर p/q, जहाँ p व q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0। सॉरी, चलो आगे देखते हैं। ये प्लस का 3 बराबर के इस तरफ है, बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो p - p/q -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे तो q एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे p में गुणा नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे q है, यहाँ 3 q हो जाएगा। अब 2 गुणे में उधर जाके बटे में पहुँच जाएगा, तो p - 3q/2q, ये हो गया समीकरण 1। अब चूंकि हमको पता है कि p, q 2 व 3 क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। अतः p - 3q/2q, पूर्णांक के बटे में जो भी पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परंतु हमें पता है कि किसी भी, अभी हमने पढ़ा था, किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर रूट लगाए तो अपरिमेय संख्या होती है। परंतु हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे जो p - 3q/2q है ये √5 के बराबर है। अगर ये √5 के बराबर है और √5 अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः p - 3q/2q एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः नई लाइन से लिख लीजिए, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इस तरह का प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है, और कभी कभी ऑप्शनल 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि 3 + 2 √5 कौन सी संख्या है, तो परिमेय अपरिमेय इस तरह से ऑप्शन में आएगा, तो अपरिमेय ही जो है हमें करना है। अगर किसी अपरिमेय संख्या में कोई भी नंबर जुड़ा है तो वो अपरिमेय ही होगा, ठीक है। नोट करिए इसको, कंप्लीट। चलिए प्रश्न नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। ये सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। 7 √5 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है।
तो ये जो तीसरा नंबर है मैंने अभी जो है दूसरे नंबर में प्रूफ किया है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, सेम वैसे इसको हल करना है। तो ये जो है तीसरा नंबर, ये होमवर्क है, आप लोगों को खुद ही करना है उसी तरह से जैसे हमने पहले बताया है। और इसमें से 2 क्वेश्चन हम लोग जो है प्रूफ कराते हैं। तो पहला ले लेते हैं, ये वाला पहला नंबर 1/√2 वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ फिर से वही लिखना है, जहाँ P/Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q0 = 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम लोग जो है √2 को ऊपर कर ले, √2 को ऊपर कर, नीचे 1 हो जाएगा, 1 नीचे लिखा नहीं जाता, तो √2 बराबर यहाँ उल्टा हो जाएगा, Q/P हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। अब चूंकि P/Q पूर्णांक है, अतः Q/P एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु हमें पता है कि √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो Q/P है वो √2 के बराबर है। अगर √2 अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगा, अतः Q/P भी अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 क्या होगी, √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, यही हमको प्रूव करना था। कंप्लीट।